हाँ भाई, बातचीत बंद करो, शांत हो जाओ। क्या लिखा था लास्ट? तत्पुरुष के वेद। ठीक है, तत्पुरुष समास शुरू किया था हमने। आज और कल की कक्षा उसी पर रहेगी, तत्पुरुष पर। तत्पुरुष में आपको पढ़ाया गया था कि तत्पुरुष के दो रूप होते हैं मूलतः। कौन कौन से? वैधिकरण और समानाधिकरण। ठीक है, विअधिकरण के आधार पर कितने हैं? 6। समानाधिकरण पूरा ही अलग है। इसके अलावा इसके गौण रूप भी पढ़ाएंगे आपको, जिसमें नए तत्पुरुष आता है, अलुक आता है, मध्य पद लोपी आता है, उपपद आता है। इसकी बात भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, क्या हुआ? कारक वापस एक बार हल्का सा मैं रिपीट कर दूंगा। एक सवाल है कि सर स्वजन का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वजन का विलोम शब्द क्या होता है? परिजन होता है। ये ध्यान रखिएगा, परिजन नहीं होगा। कारण परिजन तो स्वजन का क्या है? समानार्थी है। और यही अगर स्वजन ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ये ऐसे, यानी अपनी सामान्य भाषा में लिख के बता दूं, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ये तो होता स्व, यानी खुद का। जन्मन व्यक्ति, पुरुष, लोग, जो खुद के लोग हैं वो परिजन के अर्थ में आते हैं। वैसे परिजन माता पिता के अर्थ में आते हैं, लेकिन अपन, और परिजन का मतलब क्या होता है? दूसरे लोग। लेकिन अगर वो स्वजन ऐसे लिख दे, इसका अर्थ होता कुत्ता। क्या होता है? इसका अर्थ कुत्ता होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हटा दो सारी फाइल अब। हाँ भाई, अब मैं आपको कुछ बातें लेके सिखा दूं कि मैंने कारक पढ़ाया था। तो सबसे पहले अपन कर्म कारक पे बात करें। कर्म कारक में एक चीज मैंने आपको सिखाई थी। एक तो नंबर 1 बात, जहां कहीं भी को का प्रयोग होता है वो कर्म कारक है। ये सामान्य 8वीं क्लास का बच्चा भी जानता करता ने कर्म को। लेकिन उसके बाद में मैंने सिखाया कि अगर कहीं पर भी की और का बोध होता है, किसका बोध होता है? की और का। की और, दोनों और, चारों और। तो दोनों और चारों और तो अपने आएगा नहीं, लेकिन की और जरूर आता है। तो की और आता है तो कर्म होता है। उसके बाद में मैंने करण कारक में तुम्हें काफी बातें लिखाई थी, जिसमें कुछ बातें मैंने आपको सिखाई कि यदि कहीं पर भी साधन हो तो करण कारक होता है। ठीक है, कहीं पर भी साथ का भाव हो तो वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है। ये ध्यान रखना। ये दो चीजें काम आएगी समास के अंदर। साथ का भाव कैसे? जैसे आप रोगग्रस्त हो, आप ऋणग्रस्त हो, तो बताओ ऋण और रोग आपके साथ है कि नहीं है? इस शब्द में साथ है, इसका मतलब कर्ण कारक है। और ऋण मुक्त हो, बताओ ऋण अलग हो गया कि साथ ही है? अलग हो गया। तो जहां अलगाव की स्थिति वहां अपादान होता है। ये फर्क है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी चीज से तुम परिपूर्ण हो, इसका मतलब वो चीज भी तुम्हारे क्या है? साथ है। मान लो कोई चीज आपने कहा कि जलपूर्ण, तो वो जलपूर्ण कैसे हो सकता है? जब जल होगा तब होगा, सीधी सी बात है भाई। जो चीज आपके पास है ही नहीं तो उसके बिना तुम पूरे नहीं हो सकते। तो जो पूर्णता के अर्थ में आता है वो हमेशा ही कर्ण कारक होता है। तो जो हीनता के अर्थ में आता है वो हमेशा ही अपादान होता है। पूरा है इसका मतलब है, हीन का मतलब है नहीं है, इसका मतलब वो किसकी श्रेणी में आता है? अपादान। उसके बाद मैंने सिखाया आपको कि संप्रदान जब पढ़ते हैं तो संप्रदान में को का प्रयोग भी हो सकता है। को का मतलब निमित्त के अर्थ में होता है, के लिए के अर्थ में होता है। और सबसे फेमस उदाहरण हम लिखेंगे भी, कृष्णार्पण कई बार आया हुआ एग्जाम में। और एक गुरु दक्षिणा, बड़े अच्छे शब्द है। गुरु के लिए दक्षिणा भी विग्रह ठीक होता है और गुरु को दक्षिणा भी ठीक होता है। लेकिन वो एग्जामिनर तुम्हारे साथ में गड़बड़ क्या कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है, देखो कृष्ण को अर्पण और सामने लिखेगा संप्रदान। ठीक है, और फिर प्रश्न ये होगा कि किस विकल्प में समास विग्रह
और समास असंगत है। तो कई बार विद्यार्थी क्या करता है, यहां पर गड़बड़ कर देता है। अगर वो तुम्हें पूछे ना कि कृष्णार्पण में समास कौन सा है, तो तुम्हारे कभी गलत नहीं होगा, भूतो ना भविष्य, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम शब्द का अर्थ लेके फिर विग्रह करोगे, फिर समास बताओगे, तो गलत नहीं होगा। वो विग्रह देके तुमसे समास करवाएगा। तो अपना ध्यान उस समय क्या होता, कई बार अपन इस को के साथ में चले जाते हैं, अपने को लगता है कर्ता ने कर्म को, और अपन संप्रदान के बजाय क्या करके आ जाते हैं, कर्म। ये ध्यान रखिए, तो कर्म नहीं करना है, उस समय संप्रदान करना है। उसके बाद में एक बात मैं और बता देता हूं आपको, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो कॉमन शब्द हैं। कॉमन का मतलब क्या है, अंत की स्थिति सेम है। जैसे आले आ गया, बहुत सारे शब्दों के अंत में आता है। भूमि आ गया, बहुत सारे शब्दों के अंत में आता है। तो एक विद्यार्थी को इन उदाहरणों पर बहुत अच्छे से काम करना है। मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया कि आप पढ़ के चलते हो कि आले कहीं भी आता तो संप्रदान कर देना, जबकि आले में अपन कहीं समास पढ़ने वाले, जितने शब्द मैं उतने समास बना के बता दूंगा कि देखो ये समास हो रहा है। अब ऐसे ही भूमि के साथ में माजरा हो रखा है। अगर किसी ने रणभूमि पढ़ लिया तो फिर लिखा दिया भूमि कहीं आए संप्रदान करना। अरे भाई, रणभूमि युद्ध भूमि तो संप्रदान में ठीक है, समझ में आता है, तू देवभूमि संप्रदान में कैसे करेगा, और जन्मभूमि तू संप्रदान में कैसे करेगा। जन्म की भूमि होता है, जन्म के लिए भूमि थोड़ी होता है। तो पूरी भूमि को अपन जन्मभूमि थोड़ी कह सकते हैं, जहां अपन पैदा हो जन्मभूमि है, तो जन्म की भूमि है। देवों के लिए भूमि होता है, देवों की भूमि होता है, देवों की भूमि होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों को लेकर के अपने को समझना। भरपेट में बेटा करवा रखा है, भरपेट में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, ठीक है। बाकी कला प्रवीण चंद्रचूड़ आदि में कौन सा समास है, तो कला प्रवीण जो है वो आपके अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। प्रवीण शब्द पीछे है, कला में प्रवीण मन दक्ष, और चंद्रचूड़ भगवान शिव का पर्यायवाची स्थे बहुवीर्य। जैसे जैसे तुम उतारोगे ना, मैं पीटीटी के दोनों पेपर मौखिक रूप से आपको बताऊंगा, आप सुनते रहना। आपके पास है नहीं है, कोई नहीं है, अभी मैं लिखा दूंगा, और है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे दो चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तुम्हें वो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी लेके मिल जाएंगे, है ना। तो वो पेपर पढ़ना, फिर मैं कुछ उदाहरण अभी देखूंगा, पेपर ग्रुप में हमारा आया हुआ है, तो उसमें लेके मैं प्रश्न कुछ जो टॉपिक हो रखे हैं उसमें मैं चलते चलते बोलूंगा। तो उसमें तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि सच में हम जिस टॉपिक को जितना डीप लेके चल रहे हैं, क्या सच में ऐसा पैटर्न चल रहा है, या मुझे लेके कुछ भी अलग करने की आवश्यकता। जैसे मैं संधि के सवाल अभी आपको दोनों पेपरों में से बताऊंगा। अब संधि को लेकर के बड़ा हवा सा रहता है, और यार पता ही नहीं क्या ही आएगा। और मैंने तुम्हें संधि पढ़ाने से पहले कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन रेशियो सर्वाधिक तुम्हारे सही होंगे ना, वो संधि के होंगे। अगर पढ़ेगा उसके रेशियो, मतलब संधि में पूरी पॉसिबिलिटी है कि 100 आउट ऑफ 100 है। समास में फिर भी ये जो बातें बताई, इसमें अगर ध्यान नहीं दिया तो आता हुआ सवाल गलत होगा। समास पढ़ के जाओगे, गलती के चांसेस नहीं है अगर वहां ढंग से पढ़ोगे तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लेके थोड़ा समझना अच्छे से लेके। तो अपन सबसे पहला जो तत्पुरुष ले रहे हैं वो ले रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास। देखो, इसको पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि कर्म करण संप्रदान अपादान सारे ही साथ में लेके अच्छे से लिखा दूं और उसके बाद में करवा दूं, या फिर पहले कर्म फिर करण फिर संप्रदान फिर अपादान, कैसे पढ़ना है। एक एक या सभी आराम से एक साथ में पढ़ा दूं, एक एक पढ़ना है, या ऐसे किसी को लगता है सभी साथ में पढ़ा दो। एक एक ही पढ़ाऊंगा और एक एक ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि वो तत्पुरुष नहीं पूछता, वो बंद हो चुका तत्पुरुष, वो नाम ही यही देता, कर्म अधिकरण संप्रदान ये वो, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष की बात करें। कर्म की बात करूं तो सबसे पहले तो इसे कहेंगे अपन क्रिया का प्रभाव, ठीक है। दूसरी बात करूं तो विग्रह किस में होता है, को विभक्ति आती है। वैसे विभक्ति इसको को नहीं कहते, इसको द्वितीय विभक्ति बोलते हैं। मैं को पर सर्ग लिख रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसे कौन सी विभक्ति बोलते हैं, द्वितीय विभक्ति बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, अब सुनो, अब हम कैसे पहचाने कि कर्म है, हमें कैसे पता चलेगी शब्द कर्म है। अब मैं तो कह दूं जहां पर को विभक्ति का लोप होता है वहां कर्म कारक होगा, तो को विभक्ति का लोप होगा कहां पे। मैं तो, मेरे को उदाहरण जो आ रहे हैं मैं तो लिखा दूं अभी।
मैं 100 उदाहरण लिखा दूंगा कर्म तत्पुरुष पे, लेकिन गारंटी है कि 100 से बाहर नहीं जाएगा। मैं साफ साफ कहता हूं, सारे सवाल इनसे बाहर ही आएंगे। आराम से लेके पढ़ो, सारे इससे बाहर आएंगे, क्योंकि गारंटी जैसा कुछ नहीं है भाई। और गारंटी अगर ऐसे बोल देना, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, तो जिस बच्चे के 100 में से हिंदी में 22 सवाल सही है, 78 गलत है, वो आदमी मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज करेगा। आपने कहा था ना गारंटी है, फिर भी संधि में से सवाल नहीं आया, तो संधि के कितने सवाल आए? 6, तो 22 और 6 कितने होते हैं? 28। फिर भी कितने गलत है अभी तक तेरे? 72। 72 में 3 का भाग दे के देख ले, कितनी बार जा रहा? 2। कितनी बार? 24 बार। तो भी तेरे कितने बच रहे काट पीट के? 4 सवाल। तो विधवा में भी वैसे ही नहीं होता अगर संधि आ भी जाती तो। भाई विधवा की कट ऑफ भी इतनी नहीं जाती, इससे ज्यादा जाती है। तो तेरा तो वैसे ही नहीं हो रहा है ना। पर आपने कहा था, मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं ये गारंटी ले रहा हूं, अगर एक भी सवाल कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए तो बता देना मुझे कि सर आपने जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना उनसे बाहर आ गए। बाकी एग्जाम्पल तो मिलाने हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो बच्चा पढ़ रहा है चिंता में है, वो इस बात पे भरोसा लिख करके बताए, भरोसा लिख करके ले जाए साथ में कि मैं कोशिश कर रहा हूं, इतने प्रतिशत उदाहरण तो मैं सीधे छपवा दूंगा जो क्लास में लिखा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो पेपर सेटर देख ले, बोले अच्छा विनोद पेपर बदल, उदाहरण सारे हटा, इसके लेके आ, तो उसमें कुछ नहीं, पर प्रयास ये है कि उस पर लेके बात कर रहे हैं। जो पढ़ाया हुआ है उसमें से प्रश्न आए वो सब उदाहरण लिखाए हुए हैं, आपकी क्रिया विशेषण संधि। तो वही तो कह रहा हूं ना मैं, एग्जाम्पल उसी पे कहा। अब देखो भरपेट शब्द कोई एक बार नहीं आया हुआ है। भरपेट जब मैं स्कूल टाइम से पढ़ रहा हूं ना, तब से पूछ रहे भरपेट में समास है ना, और दौड़ इसी के लिए रहे हो। चंद्रचूड़ शब्द बहुत पुराना है, भगवान शिव के पर्याय किसको याद नहीं है? अरे पर्यायवाची अगर मैं तुम्हें लिखाऊं ना तो तुम भगवान शंकर के परिवार पे निपट जाओगे। हाँ, तो ये चंद्रचूड़ इसी ने ये बोले शब्द, तो यही तो बोल रहा हूं। बच्चे ने पूछा कल पीटीटी में आया था, इसका मतलब शिव अटल सत्य है, कहीं ना कहीं तो टपक ही जाते हैं। तो ये सवाल रिपीट हो रहे हैं भाई। कल महोत्सव आया था संधि में, है ना, तो अभी मैं बता दूंगा सारे शब्द जो जो आ रखे हैं। तो ये सवाल वही आ रहा है। अब महोत्सव, इससे पहले वीडियो मेंस में आया था। वीडियो मेंस ये कल परसों की भर्ती, 2 साल में कोई ज्यादा, उसके बाद वीडियो भर्ती नहीं है अभी तक। तो सवाल तो वहीं से बन रहे, आप थोड़ा लेके उसके आसपास घूमिएगा। 1-2 शब्द शब्द शुद्धि के अंदर बड़े अच्छे आए थे, जिसको अपन फाइल में ऐड करके चलेंगे, जो मेरी 400 की फाइल में भी अभी तक मैंने शामिल नहीं किए हैं। वो थोड़े नए थे, हालांकि है कुछ भी नहीं, मैं बताऊंगा ना, आपको भी आश्चर्य होगा, सर इसमें क्या ही लिखा रहे हो? अरे क्या नहीं लिखा रहे हो? एग्जाम हॉल में मामला बहुत खतरनाक होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम में एक सवाल आए, रिम जिम रिम जिम चिंगारी और चिनगारी, हाँ, अरे सुन लो पहले, मैं पूछ रहा हूं वो इसमें शुद्ध शब्द कितने हैं यार, कौन सा है? एक ही है। ऊपर वाला तो हमेशा ही सही है, उसकी गलती इतनी सी है कि हमें धरती पर भेज दिया। भाई वो बेचारा सही था। हाँ बता, रिम जिम सही है कि रिम जिम होता है? रिम जिम होता है पक्का? ठीक है। अच्छा दे दी क्या आपको? अच्छा कहीं से जुगाड़ लिया, ठीक है। और इन दोनों में से 4 नंबर सही है? 4 नंबर सही है, लिखाया हुआ है तुम्हें। अभी भोगने में दी ना ये खींच के, ये गलत है शब्द, ये कब आएगा? है जो तुम्हें मैंने दिया है ना लिख के, वो शादीशुदा नहीं है। अब सही है, अब क्या है? गलत है। अब इसमें एक बात और सीखो, सुनो। अब तुम लोग ये नहीं रट रहे हो शुद्ध क्या है, तुम्हारी बीमारी क्या है? चिंगारी नहीं होता है, बस ये मतलब नहीं है शुद्ध क्या, चिंगारी नहीं होता, ये पक्का याद है। अरे नहीं होता फिर क्या होता? चिनगारी। तो चिनगारी तो ये ना, चीन गारी, तो ये भाई ऊपर क्या कर रहा भाई?
ये क्या कर रहा है, ये भी खोटा है। ये दिखाई तो तुम भी नहीं दोगे कभी भगवान को, जिस दिन दिख गए उस दिन निपटा देगा। तो थोड़ा फोकस करें सवालों पर, हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ इसके वाचक शब्द, कोई व्याकरणिक नियम नहीं है ये जो भी लिखा रहा हूं, ये तो मैंने उदाहरण मिलाए, किसी और ने उदाहरण मिलाए, तब बार बार एग्जाम्पल मिलाने पर एक चीज समझ में आई है कि कर्म तत्पुरुष में ये लक्षण हो सकते हैं। अधिकांश उदाहरण मतलब 90 से 95% एग्जाम्पल बनते हैं ना, वो ऐसे बनते हैं। जैसे देखिएगा, यदि शब्दांत बोले तो शब्द के अंत में गत, आगत, तोड़, फोड़, बख्शी, भक्षण, जनक, प्राप्त, सुहाता, धर, मार, कार, कट, कतरा, उन्मुख, व्यापा। सुनो, ठीक है। गत, आगत, तोड़, फोड़, बख्शी, भक्षण, जनक, प्राप्त, सुवाता, धर, मार, कार, कट, कतरा, उन्मुख, व्यापा। ठीक है। अब ये शब्द के अंत में आए तो आपके कौन सा तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे आते हैं शब्दांत, जैसे देखो, सबसे पहले शब्द लिखा आपने ग्रामगत और शब्द लिखा आपने ग्रामागत। ये दोनों उदाहरण सेम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम हॉल में ये कई बार तुमसे विग्रह गलत करवा लेगा। वो सवाल लिख के देगा ग्रामगत और विग्रह दे देगा ग्राम आगत का। वो ग्रामागत शब्द देगा और सवाल किससे, विग्रह किसका दे देगा, ग्रामगत से। और ये कई जगह आपको इस समास में लिखाए नहीं जाते हैं। कई जगह लिखाया जाता ग्राम से गत और ग्राम को गत। कई जगह का मतलब आपके सामने आराम से चीज आने वाली है, ज्यादा कोई दूर नहीं है, ध्यान रखना है। कभी आप इधर उधर माथा पोड़ी करोगे ना तो आपको मिल जाएगी। ये कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। तोड़ की बात करता हूं तो सुने, कमर तोड़, दिल तोड़, मुंह फोड़। बात नहीं भाई। उसके बाद में बख्शी, नर भक्षी, नर भक्षण, सुविधाजनक, यश प्राप्त, जगत सुहाता, धरणीधर, बटमार, बातें मत करो, ग्रंथकार, चित्रकार, कलाकार, सारे यहीं पे ध्यान रखिएगा। गिरह कट, जेब कतरा, बाकी बाद में दो चार उदाहरण जगह करके लिख लेंगे। अब सुनो,
आप किसी के पीछे कट लगा दो, काम हो जाएगा। किसी के पीछे कार लगा दो, किसी के पीछे कतरा लगा दो, किसी के पीछे बख्शी लगा दो, सुविधा की जगह दुविधा रख दो, आराम रख दो, यश की जगह ईश्वर रख दो, दुख रख दो, जगत की जगह ठाकुर रख दो, कुछ और रख दो, धरणी की जगह जल रख दो, पयो रख दो, नीर रख दो, बट मार की जगह बट की जगह कुछ और रख दो। ये ध्यान रखिए। ग्राम की जगह कुछ शहर रख दो, कमर की जगह कुछ और तोड़ दो, दिल की जगह कुछ और तोड़ दो, मुंह की जगह कुछ और फोड़ दो, तो ये शब्द बनेगा किसमें? कर्म तत्पुरुष में। किसमें? कर्म तत्पुरुष में। तो ग्रामगत की बात करता हूं, ग्राम को गत, गांव को गया हुआ, और ग्राम को आगत, गांव को आया हुआ। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप दूसरे गांव गए हो तो है ग्रामगत, गांव को गया हुआ। अपन नहीं बोलते हैं गांव को गया हुआ, अपन केवल क्या बोलते हैं? गांव गया हुआ। को हम खा जाते हैं। खाने का कारण क्या है? एक नियम है हिंदी के अंदर कि निर्जीव की स्थिति में कभी को का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे राम फल को खा रहा है, फल खा रहा है, फल खा रहा है, तो इसीलिए अपन बोलते समय बेसिकली क्या बोलते हैं? कोई पूछे श्याम कहाँ है? गांव गया हुआ है। ग्रामगत, गांव को गया हुआ, ध्यान रखिएगा। ग्रामागत, गांव को आया हुआ है। जैसे आपने किसी को फोन करके पूछा कहाँ है, तो वो क्या कहता है? गांव आया हुआ हूं, जबकि उसका विग्रह क्या होता है? गांव को आया हुआ हूं। ध्यान रखिएगा। इसको से में कभी गलती से भी मत तोड़ना, ध्यान रखना। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, ये ध्यान रखिएगा। दिल तोड़, दिल को वाला। अरे दिल का मतलब यहां मन विशेष है या किसी बात विशेष है। जैसे मान लो किसी ने क्या कहा कि मैंने आपका दिल रखा था, बस दिल रखने का मतलब क्या है? बस बात रखी है, और बाकी दिल विल नहीं टूटता। यहाँ साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं, उनसे पूछ लो। बायोलॉजी के कौन कौन है? ये बैठे। दिल सच में टूटता है क्या? टूटता है अभी भी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है, ये एक काव्य की सृजना है, कवि की कल्पना है। बाकी ना दिल टूटता है ना कुछ होता है। दिल का काम ही नहीं टूटना, सारा काम ही किया धराई मस्तिष्क की उपज होती है। साइंस में आप पढ़ते हो, है ना, जो कुछ करता है वो माइंड करता है। माइंड में जैसे हार्मोन स्त्रावित होते हैं ना, आदमी का शरीर पर्टिकुलर रूप से उसी तरह का होता है। कई बार नहीं बोलते तुम किसी को, या तेरी सोच ही ऐसी है, मतलब उसके अंदर हार्मोन स्त्रवण ही ऐसे ही होते, ध्यान रखिएगा। बाकी दिल का काम ब्लड सर्कुलेशन का होता है, रक्त की पंपिंग करता है। कभी कभार फिर भी पता सीने में दर्द होता है, तो आपको लगता है आज तो टुकड़े टुकड़े हो गया। बुढ़ापे में नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर ऐसा है, इसमें क्या होता है, खून गाढ़ा पड़ जाता है। इसका कारण क्या होता है? जब ये दिल में जहाँ यहाँ हृदयगत जो तकलीफ होती है ना, बात नहीं, उसका सिंपल सा कारण होता है। कभी कभार आप तनाव में होते हो, टेंशन में होते हो, भाई शरीर सामान्य क्रिया करे ना तब कुछ नहीं होता है, लेकिन सामान्य से अगर हटके व्यवहार करने लगे तो हार्मोन स्त्रवण अलग हो जाता है। उससे क्या होता है कि शरीर में खून की गति धीमी हो जाती है, रुक तो जाती है, तो फिर तो निपटारा ही हो जाए। अटैक का मुख्य कारण क्या है? ब्लड सर्कुलेशन का रुकना, सारी चीजें ब्लॉक हो जाए, खत्म। तो जब तनाव होता है ना, तब ब्लड गाढ़ा पड़ जाता है, तो उसकी गति धीमी होती है। धीमी होती है, यहाँ भीड़ बढ़ती है, फिर वो खून पुश करता पीछे, तो अपने को लगता है कि दिल टूट चुका है, यहाँ दर्द हो रहा है। कभी भी देख लो सीने में दर्द होता है, इसका मतलब वो अटैक का पहला लक्षण होता है। क्यों? उससे ब्लड की गति धीमी हो चुकी है। फिर फिल्मों में ऐसे बना दिया, दिल दीवाना है, फलाना है, कुछ नहीं। साइंस वाले गुरुजी आते हैं, है ना, तो हमसे तो बहुत बेहतर जानकारी रखते हैं, तो उनसे पूछना कभी कि हार्मोन स्त्रावण का क्या प्रभाव होता है। हार्मोन स्त्रावण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हार्मोन स्त्रावण मानसिक स्थिति पर होते हैं। तुम राजी खुशी बैठे हो तो फिर भी कभी कभी तुम्हारे 24 आवर्स में एक बार ऐसा होता है कि मन बहुत उदास हो जाता है। कभी कभी आपको रीजन पता ही नहीं है, टेंशन है, पर किस बात की, तो इसके पीछे का लॉजिक इतना ही है। दूसरा क्या होता है, अपन जैसी यथा स्थिति में रहते हैं ना, तुम वैसे भी रहते हो। जैसे तुम उदासी भरे गीत सुनो जिसको तुम सैड सॉन्ग कहते हो, तो तुम पूरे दिन बीमार रहोगे। हाँ,
भजन भी ज्यादा सुनना अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं वैराग जाग जाए, घर वाले सोचे नौकरी लगेगी थानेदार बनेगा और कोई संत बन के बैठ गए तुम। आ जाओ, दिल कोई तोड़ दे तो मुंह को फोड़ दो, मुंह को फोड़ने वाला। बातें बंद कर लेना। नर बख्शी, अब देखो यहां पर विग्रह जो लिखेंगे ना अपन, तो ये होगा नर का भक्षण करने वाला। अब अरे वाली कोई जरूरी नहीं होता, वाला है। ये उभयविध शब्द है, ये किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं है, ध्यान रखना है। ना किसी स्त्री के लिए ना पुरुष के लिए, ये ध्यान रखना है। ये एक सामान्य प्रयोग है। तो नर भक्षण, तो नर का भक्षण होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसी स्थिति में इसको ले सकते हो। फिर आपको सर का, तो को लगा दो, अर्थ तो वही है। नर को भक्षित करने वाले या नर का भक्षण करने वाले, बात वहीं पे लेके रुक रही है। तो इसमें को लिखो तो भी सही है, का लिखो तो भी सही है। सुविधाजनक, सुविधा को जन्म देने वाला। हाँ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, केवल वाला वाली नहीं है, केवल यश प्राप्त। जगत सुहाता, जगत को सुहाने वाला। अब एक शब्द यहां पर आता है ठकुर सुहाता, सुनना अच्छे से, और मैं पूरा क्लियर कर देता हूं इस चीज को। ठकुर सुहाता का अर्थ होता है ठाकुर को सुहाने वाला। फिर एक किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा ठकुर सुहाती, जो शब्द है वो तो है बहुवीरी का, और ठकुर सुहाता शब्द है वो है कर्म तत्पुरुष का। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही बेतुकी बात है ना। ये बच्चे मेरे पास 50 बार लेके आ गए, वापस तुम्हें मिले तो लाना नहीं, उसको वहीं रह के गंगा जी में बहा देना उस चीज को। ठकुर सुहाता, अब उन्होंने ये लॉजिक बता रखा है कि ठकुर सुहाती का मतलब होता है चापलूसी करना, जबकि लोकोक्ति होती है ठकुर सुहाती बातें करना, उसका अर्थ होता है चापलूसी करना। ठकुर सुहाती बातें करना, तो भाई ठकुर सुहाती में कहां से लेकर के तुमने कह दिया बहुवीरी समास से? ठकुर सुहाती बातें करना मन चापलूसी करना होता है। ये तो शायद लोकोक्ति तुमने पढ़ी होगी पहले, ठकुर सुहाती बातें करना। इसका अर्थ चापलूसी क्यों होता है? पहले जब सामंती व्यवस्थाएं चला करती थी ना, तो कभी वही चीज लिखता था जो यजमान को अच्छी लगती थी। यजमान भले ही अखंड काले हैं, फिर भी उनके बारे में लिखा जाता है कि आपके चेहरे का तेज चांद की कांति से ज्यादा है ना। हो सकता है काला भी फ्लैश मारता हो, आप इतने वीर हो सकता है कि पड़ोस के एक राज्य पर कभी हमला तो छोड़ो, कभी धमकी भी नहीं भेजी हो, फिर भी कहते हो आप इतने वीर हो, वीरों के वीर हो। आजकल भी अपने गांव में एक परंपरा है ना, जो कुछ ऐसे जाति विशेष के लोग होते हैं ना जो शूद्र कार्य करते हैं गाँवों के अंदर, वो आज भी जब भी कोई आता है जाता है तो शादी ब्याह में अपन देखते हैं टेंट के बाहर बैठा रहता है, जैसे आदमी आता है उसके जयकारे शुरू कर देता लगाना। तो इवन जो भी होता है, अपन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, जो भी इवन होते हैं तो वो बड़ा चढ़ा करके मतलब कहते हैं। अब वो कह रहे हैं जब तक चांद रहेगा सूरज रहेगा तब तक नाम रहेगा, जबकि उसको नहीं पता ये कुंवारा है, नौकरी नहीं लगी ना, तो चांद सूरज जोड़ो पीढ़ी समाप्त है यही। फिर भी वो लेके ऐसे दुआएं देता आपके लिए बेचारा, तो वो बहुवीरी मत करना। धरणी दर, धरणी को बात नहीं धारण करने वाला, धरणी मन पृथ्वी, पर्वत का पर्यायवाची है धरणी दर, ध्यान रखिएगा। बटमार, बाट में या बाट को, या सामान्य जैसा है वैसा ही लिख सकते हैं, बट को मारने वाला। अब इसके दो अर्थ है और मैंने हिंदी की संधि में लिखाया था, शायद बटमार शब्द आपने लिखा होगा, बाट धन मार में टूटता है। बटमार के दो अर्थ है, बट को मारने वाला, बट यानी बटुआ है और बट यानी तीतर भी होता है, बटमन बटेर, ये ध्यान रखिएगा। वो भी है ये भी है, लेकिन जो भी है कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि बाट धन मार बनता है मूलतः। इसमें ध्यान रखना, मैं अच्छे से लेके बता दूं, बटमार में कभी भी तित्र मारने वाला जिसको अपन सामान्य बोलते हैं, लेकिन इसका अगर प्राथमिक अर्थ कभी भी देखोगेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा लुटेरा होता है। लुटेरा, चोर अलग होता है, चोर में लुटेरे में बहुत ज्यादा अंतर है, पूछ लो इनसे।
लुटेरा चीजें छीनता है सामने से, जब अपन अनिंद्रित स्थिति में होते, मतलब जाग रहे हो, और चोर छुप के लेके चोरी करता है। ये ध्यान रखना है, बातें नहीं। अब सुनो, तो यहां पर बात नहीं करनी है, हाँ हंसना वसना नहीं, ध्यान रखना। लुटेरा तो आएगा कि नहीं आएगा, मैं ही खूब हूं तेरे लिए तो। हाँ अब सुनो, अब ये जो शब्द है ना बटमार, ये शब्द हिंदी की संधि में बनता है किससे? बाट धन मार से। और बाट शब्द का अर्थ क्या होता है? राह। राह मन क्या होता है? रास्ता, रास्ते में मारने वाला, वो लुटेरा होता है। बाट शब्द सुना हुआ राह के लिए या नहीं सुना? नहीं सुना? बाढ़ जो बाढ़ बोलते ना, बाढ़ नहीं, वो बाट है, अपन हड़े में आ गए, बाकी बाट है, ध्यान रखिएगा। तुम्हारी कोई नहीं जोर आए, तुम पढ़ लो। हाँ अब सुनो, इसका विग्रह करते समय ध्यान रखना, ग्रंथकार, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ग्रंथ को करने वाला, तो क्या होगा? ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथ को लिखने वाला, उसी तरह चित्रकार आता है, उसी तरह कलाकार आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सामान्य से लेके लिखना है, लिखने वाला। गिरे कट, गिरे को काटने वाला, काटने वाला। और फिर बात आती है जेब को, अरे रुक जा तू, जेब को कतरने वाला। गिरे कट और जेब कतरा समानार्थी है, ये ध्यान रखिएगा। गिरा मन गांठ होता है, मारवाड़ी वाली गिरे नहीं है, अपने यहाँ गिरे मन समस्या होता है, देन वो गिरे अलग है, वो मारवाड़ी का शब्द है, आंचलिक शब्द है, भाषा विज्ञान में उसका कोई लेना देना नहीं है। ये गिरे होता गांठ, तो गांठ को काटने वाला। जेब कतरे तो बाद में पैदा हुए भैया, पहले गिरे काटे जाती थी। क्यों? पहले बुजुर्ग लोग धन इत्यादि गांठ में बांध के रखते थे। आज भी याद कर लो, आपके सौभाग्य से दादी नानी अगर जीवित है तो देखना, वो चुनरी की पल्लू में पैसे बांध के रखती है, जेब में नहीं रखती, डोकरी है। उसको पता जेब तो फिक्स लोकेशन है, गूगल मैप में भी आता है। पहले कभी भी दादाजी से आज भी जाके सवाल पूछ लेना कि पहले जब भी धन रुपया इत्यादि होता था तो क्या आप संदूक में, मन पेटी में रखते थे कि नहीं रखते थे? कभी नहीं रखते थे। उनको पता चोर पेटी तक तो पहुंचेगा ना, वो रखते थे कहां पर? बांध करके पोटली, या तो जो झोपड़ा इत्यादि होता था अपने, उसकी जो लकड़ियां होती थी, या तो उसमें, या धरती में खोद करके उसमें रखते थे, या बाजरे के कोई अनाज की जो अपने कोठियां बनी होती थी माटी वाली, उसमें डाल देना। तो गांठ बांध के। बुजुर्गों के दो सिद्धांत थे पैसों को लेकर के, एक तो कभी पैसों को गिन के नहीं रखा उन्होंने, ये बुजुर्गों की आदत थी, क्योंकि उनका मानना ऐसा, ऐसी धारणा रही है पहले कि पैसे गिन के रखने से कम हो जाते हैं। कम नहीं होते, बेसिकली मानसिकता होती है, अरे यार इतने ही रहे हैं, नहीं तो एक अनुमान होता है। आदमी हमेशा ध्यान रखना, पैसों के मामले में अनुमान ज्यादा कहीं लगाता है, शायद 5 से 1000 तो होंगे। जैसे कभी कभार जैसे 20 तारीख के आसपास तुम अकाउंट चेक करते हो, आपको लगता है 150 प्लस तो होना ही चाहिए, घूमते घूमते अगर 170 हो जाए ना, हाँ 20 तो और ज्यादा है जिससे सोचा था। तो ऐसे, तो ये गिरे, और गिरे शब्द आपने खूब पढ़ा हुआ है, खूब पढ़ा हुआ आपने। अब आप कहोगे नहीं पढ़ा, किस किस ने नहीं पढ़ा आज तक? सर मैंने तो आज तक ये गिरे शब्द यही सुना आपसे। अच्छा पहले किसने पढ़ रखा था? वो हाथ खड़े करो कि मैंने पहले पढ़ रखा था। बस आपने कहीं नहीं पढ़ा गिरे शब्द? चलो पंडित जी, नहीं हिंदी में नहीं पढ़ा, वो हाथ खड़े कर दो कि सर नहीं, सॉरी हिंदी में जिसने पढ़ा है ना 2 व्यक्ति, 1 और 2, इसके अलावा किसी ने नहीं पढ़ा। हाँ अरे भाई ये नहीं सुना हुआ क्या? सालगिरह सुना हुआ है? हाँ तो फिर ये यानी सरवरी वर्सरी जो भी है तुम्हारे, ये क्या, ये 2 ही थे। साल का मतलब क्या होता है? वर्ष। गिरे का मतलब क्या होता है? गांठ। अरे अपने लिए नहीं सुना अलग बात है, हो सकता सुनो ही नहीं भाई, डायरेक्ट ही बरसी आए तुम्हारी, तो वो कोई गारंटी थोड़ी है। अब सुनो बात, समस्या कहाँ है? समस्या ये कि आज भी हम शब्दों को जोड़ना नहीं जानते हैं।
अपने को लेके वो ज्ञान की कहीं ना कहीं थोड़ी शब्द बोध की कमी है, तब लगता है यार ये तो नहीं सुना, ये कैसे नहीं सुना। अब जैसे इसको लेके साल गिरह लिखा, तो साल कहते हैं वर्ष को और गिरह कहते हैं किसको, गांठ को। तो ये ध्यान रखना, गिरह शब्द एक तत्सम है और वर्षगांठ तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव क्या बनता है, साल गिरह। ठीक है, अब बचा कौन, उन्मुख। हाँ सर, वो यहां क्यों आएगा, ये कह रहे हो आप या ये कह रहे हो आप? गिरेबान होता वो, हाँ वो गिरेबान होता है। यहाँ वो विदेशी भाषा का शब्द, अभी लिखाता हूं रुको, है ना, वो गिरेबान नहीं होता है, गिरेबान होता है। गिरेबान मन, हाँ। अब सुनो एक बार ये शब्द ले, उन्मुख। उन्मुख की बात करूं तो यहां से दो चीजें सिखाऊंगा। एक तो उन्मुख शब्द आते ही कर्म तत्पुरुष कर देना, और विमुख शब्द आते ही अपादान कर लेना। उन्मुख आते ही कर्म तत्पुरुष, विमुख आते ही अपादान। क्यों? विमुख का मतलब होता उल्टा मुंह। जैसे मैंने लिखा विकास हो उन्मुख, तो वहां पर लिखा मैंने कर्म विमुख, तो कर्म से आप क्या हो गए हो, विमुख मन अलग हो गए हो, तो अलग होने के अर्थ में अपादान होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें विकास उन्मुख लिखो, फलो उन्मुख लिखो, कर्म उन्मुख लिखो, सारे इसी के उदाहरण ध्यान रखिएगा। तो इसका विग्रह क्या होगा, विकास की ओर उन्मुख। इसीलिए मैंने आपको कारक में वो चीज सिखाई थी कि वहां पर की और वगैरह का प्रयोग जो होता है वो कर्म कारक में होता है, इसको लेके याद रखना है। और लिखा आपने शरीर व्यापा, ये भी गड़बड़ करवाता है। अब इसमें आपको कभी कभी लगता है कि अधिकरण तत्पुरुष कर लूं, क्या कर लूं, अधिकरण तत्पुरुष, लेकिन अधिकरण तत्पुरुष नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है गगनचुंबी, जिस पे भी बात करेंगे। शरीर में व्यापा हुआ नहीं होगा, शरीर को व्यापा हुआ। व्यापा मन फैला हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और गगनचुंबी का क्या होगा, गगन को चूमने वाला। वैसे ये गगनचुंबी शब्द उभयलिंगी है, किसी के साथ आ सकता है। बोले तो स्त्रीलिंग में आएगा तब इसका गगन को चूमने वाली हो जाएगी। जैसे मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, तो गगन को चूमने वाली, और उसने गगनचुंबी छक्का लगाया, अर्थात गगन को चूमने वाला छक्का लगाया। इसका मतलब ये उभयलिंग शब्द है। और लिंग में पढ़ाएंगे आपको कि उभयलिंगी शब्द क्या होता है, क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं। जैसे उदाहरणार्थ मान लो कोई पदनाम आ गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, प्रधानमंत्री पुल्लिंग है शब्द, उभयलिंगी है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री शब्द का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। विधायक उभयलिंगी है, एक स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। विधायिका होता है, लेकिन संसद या सांसद, तो संसद तो स्त्रीलिंग है, लेकिन सांसद उभयलिंग है। अरे भाई, सांसद किसी के नाम के पीछे लगाओगे ना तो सांसद ही रहेगा। अगर महिला को दर्शाना है तो वहां पर लिखा जाता है बाकायदा महिला सांसद, महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति। छोटे कक्षाओं में जीके में सवाल नहीं पढ़ते थे, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, पहला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, मतलब वो इंगित कर रहा है। एक बात यहां से लिख लो, अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग परिवर्तन करते समय नर या मादा, महिला या पुरुष ये शब्द लिखा जाता है, इसका मतलब वो शब्द जहां कहीं भी है वो नित्य की स्थिति में जी रहा है, वो उसी स्थिति में रहता है। जैसे मान लो कौवा है, तो कौवा का कोवी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, कौवा का कौवा ही लिखते हैं। इसका मतलब कौवा हमेशा ही पुल्लिंग शब्द है। अगर उसको स्त्रीलिंग गलती से भी कोई बनाने का कहे तो मादा लगाना पड़ता है। अरे बाकी तो छोड़ो, कुछ याद है कि नहीं है, गुरुजी ने आपको मलेरिया पढ़ाया होगा। कैसे होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से, तो मच्छर की प्रजाति है एनाफ्लीज। एनाफ्लीज में भी कौन सा मच्छर बीमारी का, फीमेल, मादा, ये ध्यान रखना है।
तो वो बचपन में तो लेके नहीं समझ में आया मादा क्यों लगाते हैं, लेकिन अब जब लिंग टॉपिक पढ़ा तब समझ में आया मत्सर का मत्सरी तो होता नहीं है, इसलिए लिखते हैं मादा। क्योंकि विज्ञान में यह भी शायद आपको पढ़ाया होगा कि रोग वाहक जितने भी मच्छर होते हैं वो सारे के सारे मादा होते हैं, ये ध्यान रखो। पुरुष मच्छर बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, कोई रोग वोग नहीं होता है। क्या ही काटे वो, समझदार आदमी है। तो ये सीधा सीधा लेके याद रखना। अब सुनो अच्छे से, अभी चीजें खत्म नहीं हुई है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और लेता हूं यहां पर, और उसको ध्यान से सुनो। अब मैंने जैसे ही एक शब्द लिखा विषधर, क्या लिखा? विषधर लिखा, या विषधर नहीं लिख करके आपने लिख दिया गिरिधर। इसका विग्रह होगा विष को धारण करने वाला। अब ये तो किस समास में जा सकता है भाई? शाबाश, बहुवीरी में जा सकता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आपने और लिया, और वो उदाहरण ये था, गिरधर होता है कि गिरिधर होता है? गिरिधर होता है। अपन क्या बोलते हैं? मेरो गिरधर गोपाल। अरे गिरधर गोपाल गलत है, गिरिधर होता है। गिर क्या होता है? गिर तो गाय की नस्ल है एक, गिरी यानी पर्वत होता है। और भगवान कृष्ण ने गिर धारण नहीं किया था, गिरी धारण किया था, ध्यान रखिएगा। अब इसका विग्रह क्या होगा? गिरी को धारण करने वाला। अब यहां तुम्हें क्या सीखना है कि यहां पर एक से अधिक क्या आए हैं? समास। अगर गलती से भी ऐसा हो जाए कि वहां पर बहुवीरी विकल्प मिले ही नहीं, तो आप इसको किस में लेके आओगे? कर्म तत्पुरुष में। बाकी तो ये ध्यान रखना है, पर सर क्या होता मैं बता दूंगा, 500 बार बता चुका हूं, फिर बता दूं। कर्ता शब्द, कर्म, करण, ये शब्द तो है कारक। क्या है? ने, को, के लिए, ये है कारक के चिन्ह, और इन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? परसर्ग। कारक चिन्ह को कहते हैं परसर्ग, कारक मूल, कर्ता कर्म, ये कारक नाम है। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, गिरी को धारण करने वाला। तो एक चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी, शायद भली भांति याद भी होगी, कि जब जब समास बदलेगा तब तब विग्रह भी बदलेगा। गिरी को धारण करता, सॉरी, गिरी को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। विष को धारण किया है जिसने, अर्थात शिव। विषधर शिव का भी पर्यायवाची और सांप का भी पर्यायवाची है। पर विष तो शिव ने भी पिया था, और विष सांप तो फैक्ट्री रखता अपनी, तो वो भी धारण करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन मणिधर किसका पर्यायवाची है? सांप का। भगवान शिव ने मणि धारण नहीं की थी। भगवान शिव देखो गंगाधर है ना, सर्पधर है, और चंद्रधर है, और विषधर है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, तो सर्पधर क्या होता फिर? अब तू सुने ही नहीं तो अलग बात है। ये वास वाले उदाहरण है ना, अधिकरण में लिखाऊंगा आपको। देखो, वनवास, स्वर्गवास, एक होता है वनगमन। वनगमन यहां आता है क्योंकि यहां पर लिख सकते हैं, देखो, हाँ बिल्कुल, ये लो लिख देता हूं। वैसे आपको लास्ट में सारे कंपैरिजन वाले उदाहरण लिखाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि गड़बड़ होगी वहां पर। वन को क्या हुआ? वन को हितोपदेश क्यों आएगा यहां भाई? क्या ऐसा हितोपदेश बताओ? किसका उपदेश दे रहा तू? हित का उपदेश है, ये ध्यान रखिएगा। तो वन को गम, देखो वनगमन, वनवास, वनवासी अलग अलग चीजें हैं। तो आप थोड़ा सा लेके अभी चलते रहे इनके साथ में, सारी चीजें कंपेयर करके, जैसे मैंने आपको भूमि वाला बताया, आलय वाला बताया। मैं चाहता हूं ये उदाहरण 6 समास ये हो जाए ना, फिर अपन एक जगह पढ़े। 4 बलि आती है, 4 और 2 6, 6 प्रकार की बलि आती है। थोड़े थोड़े उदाहरण तो चलेंगे साथ में, जो आएगा वो लिख देंगे, लेकिन लास्ट में इनको सबको एक जगह लिखाऊंगा। ये बलि है, ये वास और वासी है, ये गमन की स्थिति है, ये आलय की स्थिति है, और ये भूमि की स्थिति है। और इनको लेके पढ़ लेना, क्योंकि सवाल वहीं से फंसता है ज्यादातर, ये ध्यान रखना है। उदाहरण इसको फिर आगे लेते हैं।
जगत सुहाता, जगत को सुहाने वाला। देखो, एक तो कल सवाल आया था दुस्साहस का संधि विच्छेद, ठीक है। दूसरा आया था बहुवीरी समास, अभी हमने पढ़ा नहीं है तो आप कर सकते हो आराम से। दसमुख बहुवीरी का है, रावण का पर्यायवाची था। राम पढ़कर सो गया, कौन सी क्रिया है? राम पढ़कर सो गया, पूर्व का लेख। उसके बाद में जो जो पढ़ाए हुए चीजें उस पर लेके बात करें। सर्वनाम से बना भाववाचक संज्ञा अपनापन शब्द आया था, ठीक है। मुझे थोड़ी चाय दो, इसमें थोड़ी शब्द में कौन सा विशेषण है? चार में से ऊपर के नाम बता दो। मुझे थोड़ी चाय दो, परिमाणवाचक, ठीक है। वह ध्वनि जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है नहीं अपने कोर्स में, पर अल्प प्राण होता है। प्रधानाचार्य ने सतीश को बुलाया, कौन सा वाच्य है? प्रधानाचार्य ने सतीश को बुलाया, कर्ता के साथ ने आता है तो कौन सा वाच्य लिखा रखा है? कर्तृवाच्य। नहीं लिखा है वह, अच्छा सॉरी, वाच्य अपने वहां नहीं, सॉरी। अच्छा, अन्वेषण में संधि कौन सी है? यण संधि, अनुदन एषण। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब ये दिमाग में नहीं लेकर चलना, पीटीटी का ही तो पेपर है, संधि के सवाल यही आते हैं, कोई सींग वाले सवाल नहीं आते हैं किसी भी पेपर में जाओगे। फिर एक पैराग्राफ था, धीरे धीरे शब्द क्या है? अव्ययी, क्रिया विशेषण। कर्मधारय समास अभी हुआ नहीं है, तत्सम तद्भव अभी पढ़े नहीं है, फिर भी तुम कर सकते थे इसमें से तत्सम तद्भव आराम से। घी, काम, सूरज और ग्रह, तत्सम कौन सा है? ग्रह। सूखा और हरा में कौन सा विशेषण है? सूखा और हरा गुणवाचक है। ये तो था 2 साल वाला पेपर। ये 4 साल वाला था क्या? 4 साल वाला था, जो भी था, लेकिन जो भी था क्या फर्क पड़ता, हिंदी के सवाल तो थे ना। हाँ, ये 4 साल वाला था। 2 साल वाला पेपर शाम को हुआ, सुबह को हुआ? हाँ, ये पेपर अलग था पूरा। हाँ, ये अलग था। अब देखो, एक पूछा है पाप पुण्य में समास पूछा था, खैर अभी हमने पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा है उस पर बात कर रहा हूँ मैं। अकर्मक क्रिया नहीं है, हंसना, दौड़ना, उठना या पीना, पीना नहीं है। उपाक्य अभी पढ़ाए नहीं आपको। मुहावरे लोकोक्ति आपने पढ़े नहीं है। चंद्रचूड़ में समास था, कला प्रवीण में समास था। अच्छा, यण संधि से बना शब्द, ये अन्वेषण इसमें भी आया था, और उसमें वनौषधि में कौन सी संधि है? कौन सी? वृद्धि संधि। अच्छा, नायक में अयादि संधि, राज ऋषि में गुण संधि। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अति। अच्छा, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बताना, इसमें से कौन सी है? पंडिताई, कठोरता, दौड़ या निजत्व? कठोरता, कठोर एक विशेषण होता है। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है?
अनिश्चयवाचक। कौन सा शब्द है? कुछ। दुगुना चौगुना किस प्रकार का विशेषण है? कौन सा? आवृत्तिवाचक। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हो, कौन सा होगा? नाम धातु। बलिवर्धनी आपके बैल का है। भरपेट का समास अभी बात हुई थी, अभी भाव। और व्यू में संधि कौन सी है? यण संधि है। तो संधि समास यहीं पे घूम रहा है ना, कहीं जाएगा नहीं। कौन से वाले में? 2 साल या 4 साल वाले में? ये जो अभी पढ़ रहा था मैं, इसमें क्या था? एक मिनट, मतलब शब्द शुद्धि का सवाल था ना? एक मिनट, सवाल मिलने दो। एक ये भी पूछा हुआ है संधि का, शुद्ध विकल्प मनोयोग का। एक मिनट। आनुपातिक, ऐतिहासिक, वैदिक, निरपराध, ये इसमें तो ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक होगा। एक 109। प्रयवची पूछ रहे हो कि शब्द शुद्धि? इसमें सवाल ही नहीं है ऐसा। हाँ बिल्कुल, शरीर को व्यापा हुआ, जिसने शरीर को व्यापित किया हो वो फैलाना। अच्छा, लक्षण, व्यवहार, वास्तव, द्वंद्व, नुपुर। देखो इसमें ऐसी चीजें आती है ना, तब हमेशा ध्यान रखना। बूढ़ा छोटा होता है कि बड़ा होता है? काट दिया विकल्प। नुपुर में दोनों मात्राएं एक तरफ कभी नहीं आती है, इतना याद रखो, एक छोटी एक बड़ी है ना। नूपुर, पुर में नगर आता है, नुपुर जो है ना उसमें नगर आता है, तो पुर में छोटा, नू बड़ा, तो ये कट गया। और ग्रहिता शब्द होता ही नहीं है, ग्रहिता होता है, ग्रहिता थोड़ी होता है, तो ये गलत था। तो लक्षण, व्यवहार, वास्तव सब सही हो गया। ऐसे एक वाक्य शुद्धि वाला और है, शायद 2 साल वाले में ही था, उसमें अलग अलग लेके बता रहे, लेकिन उसमें साफ साफ तौर पर वाक्य शुद्ध है। कौन सा? उसके सिर में घने बाल है। सिर में घने बाल कैसे होंगे? सिर पर घने बाल है, तो वाक्य वो अशुद्ध है। अब उसके भी काफ़ी बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे कि वहाँ ये बता दिया और वहाँ बता दिया कि डिलीट हो जाएगा। डिलीट कैसे होगा? वो आँखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा, वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाक्य गलत कैसे बनता है? वो पद कर्म की अशुद्धि में होता है कि वहाँ पर मुफ्त आँखों का ऑपरेशन होता है, ये वाक्य गलत है। आँखों का ऑपरेशन या आँखों का मुफ्त ऑपरेशन होता है, बिल्कुल शुद्ध है। मैं लिखाऊंगा ये वाक्य आपको। हो गया? ये जो स्टार लगाए ना, आप भी लगा के चलोगे, क्योंकि ये बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। और बता दूं, ये धर वगैरह अभी तो और आगे जाएंगे ना तो चीजें बदलेगी। हाँ, क्या मात्रा का बहुवचन? मैं ये कह रहा हूं, जो तू कह रहा है ना वही मैं कह रहा हूं। इसका बहुवचन पूछ रहा है तो पहले कंफर्म कर, बहुवचन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है?
हाँ तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं, तू कह रहा नहीं चंद्र बिंदु आएगा, क्या आएगा। बहुवचन हमेशा ही यही होता, किसी का भी बनाओगे ना, जब ये बात आती है, जब बिंदी लगाने की। हाँ अब सुनो, मैं 50 बार समझा चुका हूं तुम्हें कि ये जो मात्रा के पीछे भी ये बिंदी लगाते हो ना, ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या है, ये अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है। तो फिर आपको लगे चांद कहाँ है, तो ऐसा टाइपिंग में अभी तक कोई फॉन्ट बना ही नहीं है जिसमें यहां पर चांद दर्शाया जा सके, इसलिए इसी से काम चला रहे हैं। बाकी है अनुनासिक, और अनुनासिक कहते किसे हैं, कोई बताएगा थोड़ा मेरे को। चंद्र बिंदु का उच्चारण कैसे होता है, नाक और मुख दोनों से बराबर प्राणवायु निकले ना, उसे कहते हैं अनुनासिक आवाज, ये ध्यान रखना है। लेकिन कठिन उच्चारण किसका होता है, नासिक आवाज का। नासिक आवाज का मतलब होता है एकदम नाक से ध्वनि निकलना, और नाक तो भगवान ने हमें श्वास लेने के लिए दी है, और अपन श्वास भी नहीं लेते हैं तो ध्वनि निकलने की तो तुम अपेक्षा ही छोड़ दो। लेते हो नाक से सांस, नाक से सांस लेता है तो चलो आप यहां ऐसे कितने बच्चे बैठे जो रूममेट से कि ये रूम में मेरे साथ ही रहता है शाम को, वो बताओ मुझे। मैं नाक काटने का थोड़ी बोलूंगा, पूछ रहा हूं कौन कौन है बताओ, जोड़े। तेरे साथ रूममेट कहाँ तेरा, वो पीछे बैठा है। अच्छा आप दोनों है ना, शाम को दोनों में जल्दी कौन सा होता है, नींद किसको पहले आती है, उसे आती है। शाम को एक काम करना, जैसे इसको नींद आ जाए ना तो अपने क्या करना, नाक दबाना नहीं है। सुनो बात नहीं, आपको सच में लगता है कि अपन 100% श्वास नाक से लेते हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आप एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। अपने घर में कोई भी लेके सो रहा है ना, उसकी ओठों पर धीरे से कागज रखना, हल्का सा छोटा सा, उड़ेगा ना तो श्वास ले रहा वो। कारण सुनो, जब तक क्या हुआ नाक से, अरे रुक जाओ, हाँ भाई श्वास वास्तव में लेने के लिए जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है ना, वो नाक है। हम क्यों नहीं ले पाते, इसका कारण सुन लो, हमने बचपन से इसका अभ्यास नहीं किया। दूसरा क्या होता है, अपने फेफड़ों में इतना स्पेस हम कभी बना ही नहीं पाए, क्योंकि अपन योग जैसी क्रिया या नहीं करते हैं। जो बच्चा रेगुलर दौड़ता है ना, उसको देखना, जो रनिंग करता है, जैसे आप में से किसी ने आर्मी की तैयारी की थी, तो जब शुरू में दौड़ते थे तो ऐसे मुंह पूरा खुल जाता था। अपने को कहते थे कोई जो अपने से एक्सपीरियंस वाले होते, क्या कहते हैं, मुंह नहीं खोलना चाहिए, मर जाए तो एक बार। सांस को जितना अंदर दबा सकता दबा। इससे क्या होता पता है, सांस जाएगी का मुंह में तो रहेगी नहीं, तो फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़ों में वो जगह करती है, इससे उसके श्वास रोकने की क्षमता बढ़ती है। और जिसके अंदर जितनी श्वास रोकने की क्षमता होती है ना, उस आदमी की एकाग्रता भी बहुत शानदार होती है। अपन तो डायनासोर की तरह मुंह फाड़ के सांस लेते हैं, लगता है कोई ऑक्सीजन थोड़ी बहुत कम आ जाए तो। रामदेव बाबा को देखो, आप भी माइक लगा के खींच के सांस बता दो, नहीं खींच सकते अपन। क्यों, अपने फेफड़ों में इतना स्पेस है ही नहीं। और तुम आज ही प्रयोग कर लेना, मेरी क्लास के बाद में ब्रेक में बैठ करके तुम नाक से सांस लेना, मुंह मत खोलना। अगर तुम्हें घुटन महसूस नहीं हो जाए तो कल मुझे बता देना। घुटन महसूस होगी आपको, क्यों, आपको लगेगा सांस पूरी आ ही नहीं रही। क्यों, अपने तो पूरा पाइप खुला हो तब लेके मामला बैठे हैं, ये नलियां इससे क्या हो अपने। हाँ हस्ताक्षर सदैव बहुवचन होता, बिल्कुल कल आया था पेपर में ये भी। तो योग करने से एकाग्रता बढ़ती है, सच में बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। हो गया ये तो, लिख लिया ना। चलो अब बात करें, अभी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, 6 वेद पढ़ रहे हैं तब तक 6 वेद पढ़ेंगे, कोई उपपद दिमाग में नहीं लाएगा, कोई अलुक दिमाग में नहीं लाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने ये लिखाया दर, और तुम कहीं पढ़ोगे सर पयोदर शब्द तो जो है वो तो उपपद में लिखा हुआ था। कहां पे लिखा हुआ था, उपपद में। तो मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें उपपद, और ये भी सिखाऊंगा कि एक समास में अगर एक पद में 3 समास है तो तुझे प्राथमिक कौन सा पढ़ना, गौण कौन सा पढ़ना है, लास्ट में कौन सा पढ़ना है। लेकिन पहले जो है सामान्य परिपाटी उसी को पढ़ रहे हैं। करण तत्पुरुष समास, साधनार्थ आता है, ये ध्यान रखिएगा।
के द्वारा या से का प्रयोग। बातें नहीं सुनो, क्या कहता है कि यदि शब्दांत बोले तो शब्द के अंत में शब्दांत जड़ित आता है, युक्त आता है, ग्रस्त आता है, लिखित आता है, निर्मित आता है, दत्त आता है, गुम्फित आता है, पीड़ित शब्द आता है, अंध शब्द आता है, रचित शब्द आता है, साध्य शब्द आता है, गणंत शब्द आता है। भाई कितनी बार बताऊं, आप भला तो जग भला में कौन सा समास सर्वनाम है? अब इसमें तुम लोग अगर मध्यम पुरुष ढूंढ रहे हो ना तो तुम्हारी गलती है। क्यों? आप भला तो जग भला, ये मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं, ये तुम मुझे थोड़ी कह रहे हो, ये किसी व्यक्ति के बारे में थोड़ी कह रहे हैं। ना तो मेरी बात, ना आपकी बात, ना तीसरे की बात, तो पुरुष की संभावना तो वहीं समाप्त हो गई। यहां जो आप शब्द है ना, ये आप शब्द किसके अर्थ में आ रहा है? खुद। और इसका विशुद्ध हिंदी भावार्थ होता है कि यदि आप स्वयं भले हो तो दुनिया भी भली है। तो सर्वनाम शब्द क्या है? आप। आपके साथ किसका प्रयोग? कौन सा? निजवाचक है भाई। ये पहले भी मैंने ऐसे मौखिक आपको चलते चलते क्लास में बोला था, आपने प्रश्न किसी ने ऑनलाइन पूछा, लेकिन इसको थोड़ा समझ के चलिएगा। यानी ऐसे कई चीजें होती जहां पर तुम क्या मन से एक स्टैंड बना लेते हो, ऐसा क्यों हुआ? जैसे धर्म वाली बात हुई थी कि भी धर्म में भाववाचक संज्ञा ही पढ़ना है, वो जाति नहीं हो सकता। लेकिन हमें जाति क्यों दिखता है? धर्म, यार धर्म तो बहुत सारे होते हैं, धर्म तो बहुत सारे। और धर्म जो शब्द है ना, वो कभी भी जाति नहीं हो सकता। कारण धर्म एक अवधारणा है, धर्म एक अवधारणा है। कभी किताबों को पढ़ेंगे ना तब चीजें समझ में आएगी। क्योंकि इस धर्म को अगर मैं जहां तक इतिहास से जोड़ के देखता हूं, फिर अपन शास्त्रों से लेके पढ़ते हैं, तो धर्म जो था ना वो ये था, एक उदाहरण के लिए। और अभी जो धर्म नाम का जो पढ़ाया जाता ना वो ये है। ये मजाक नहीं है, ये भारत की यथार्थ बोध की स्थिति को मैं लेके बता रहा हूं। अभी इसको ऐसे पढ़ा दिया गया, और यहां पर ये धर्म ये था। धर्म का मतलब अशोक को कभी पढ़ना, सम्राट अशोक का धम्म पढ़ना। तुम भारतीय इतिहास में सर आपको धम्म पढ़ाएंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में धर्म का मतलब क्या था। एक ही शब्द में डिफाइन किया था उन्होंने, मानवता शब्द। भाई अशोक ने कलिंग में तलवार फेंक के क्यों ऐसा प्रण लिया कि मैं आज से युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य, अशोक ने कहा, कि मानव मात्र का कल्याण है। क्योंकि अशोक इतना द्रवित हुआ था उस दृश्य से। और कभी कलिंग नाम का एक पाठ, एक निबंध है, ये कहानी रूप में लिखा गया, उसको कभी पढ़ना। उसमें एक लाइन लिखी हुई, बड़ी करुणा में पंक्ति लिखी थी लेखक ने, कि जब अशोक कलिंग के मैदान में गया तब चारों तरफ जिंदा लाशें चित्कार रही थी। जिंदा लाश चित्कारने का मतलब है आदमी मृत प्राय हो गया, फिर भी बचने की कोशिश कर रहे थे। गिद्ध और कौवे आंखें नोच रहे थे। आप सोचो ये दृश्य कितना भयानक हो सकता है। उससे अशोक कितना द्रवित हुआ, तब उसने धम्म का प्रतिपादन किया। और धम्म वर्तमान में आगे चल करके धर्म से ही परिचित हुआ था। लेकिन ये शब्द धर्म, फिर मेरा धर्म अलग हो गया, तुम्हारा धर्म अलग हो गया, फिर लेके खत्म कर दिया। बाकी धर्म की परिभाषा मानव मात्र का कल्याण होता है। चाहे आप अच्छे से भगवान राम को पढ़ लेना, रामचरितमानस पढ़ लेना, सब में ये लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल कोई फिरकी ले रहा है। देखो नहीं, मजाक नहीं है। अब इस मूवी को क्या कहा, इसको कितना नकारात्मक बताया। इस बंदे ने किसी की बात नहीं की थी, इसने सबके बारे में बताया। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन,
ना ईसाई, इन्हें सभी धर्म संप्रदाय की बात की। और इस मूवी को एक बार कभी वापस ऐसे समय हो आपके पास देखो ना, तो उससे पहले कभी आप नेट या कोई किताब ला करके कबीर को जरूर पढ़ना। कबीर को पढ़ के तुम इस मूवी को देखने जाओगे, आपको लगेगा कि कबीर की जो वाणियां है ना सारी इसमें उतारी गई है। कबीर ने एकेश्वरवाद की बात की थी। कबीर ने कहा था कि ईश्वर अगर कहीं भी खोजने जाओ ना, मैं ऐसे इस पे लेके बात नहीं करूं, मैं कबीर की बात करूं। मैं नहीं ना तो कहता हूं मंदिर बनाओ, ना कहता हूं मत बनाओ, मैं तो खुद जाता हूं मंदिर। इसका मतलब मैं जाऊं और तुम्हें मना करूं ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी एक थ्योरी है, पता है, अपन कहते हैं ना भगवान कण कण में बसता है, लेकिन कण कण में बसने से कुछ नहीं होता है, उसकी भी कुछ पर्टिकुलर जगह होती है। जैसे इसमें आपकी जो अदालत आता है रजत शर्मा वाला, उसमें मुरारी बापू से सवाल पूछा था, डोगरे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। बोला कि आप खुद कहते हो कि भगवान कण कण में बसता है, और कबीर की वाणियों में कहा भी गया है, ना मैं काबा ना कैलाश में, तुरती हुई तो तुरंत मिल जाऊं, सॉरी खोजी हुई तो तुरती मिल जाऊं पल भर की तलाश में, क्योंकि मैं बसता हूं सब श्वासों की श्वास में, मैं तो हर सांस में बसता हूं। तो मुरारी बापू से कहा फिर आप मंदिर क्यों बना रहे हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था उन्होंने। हवा वाला बोला हवा तो पूरे ब्रह्मांड में है, फिर जब ट्यूब में हवा निकल जाती है तो ऐसे ट्यूब लेके बैठो ना, आवाज 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 ऐसे आती नहीं आती ना, उसकी एक पर्टिकुलर जगह होती है। तो ईश्वर को लेकर के खैर अपने फिलहाल नौकरी लग जाए तो अपना धर्म यही है। क्योंकि तुम खुद कहोगे ना, जैसे नौकरी लगेगी, आप किसी की सहायता कर रहे हो, उसने आपके हाथ पांव जोड़े, आप क्या कहोगे? नहीं हाथ मत जोड़ो, मेरा धर्म है ये। धर्म मानवता अपने अंदर का वो कर्तव्य अपना। आओ तो जड़ित आए, युक्त आए, ग्रस्त आए, लिखित आए, निर्मित आए, दत्त आए, गुम्फित आए, पीड़ित आए, अंध आए, रचित आए, साध्य आए या गणंत आए या माना शब्द आता हो, ठीक है। तो ये शब्द आते हैं। इसमें सबसे फेमस या काम का जो मानो, वैसे सारे ही काम के हैं, सबसे फेमस का मतलब आज तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो तो है लिखित या फिर गणंत और साध्य और माना में से। लेकिन सबसे भयानक आदमी जो है ना वो अंध है। क्यों है अभी समझ में आएगा, लेकिन पहले अपन एक तरफ कुछ उदाहरण लेते हैं, फिर डायरेक्ट उधर अंध से ही सिखाता हूं। जैसे देखो, रत्न जड़ित, बंधन युक्त, प्रेम युक्त। और प्रेम की बात आई तो मैंने एक बात तुम्हें कही थी, पूर्णता के अर्थ में, पूर्ण या पूरित शब्द भी यहां आएगा, क्योंकि पूरा है अपने पास है तभी। अब देखो ग्रस्त में क्या आएगा? रोग ग्रस्त। लिखित में क्या आएगा? हस्तलिखित। ये एग्जाम्पल खूब बार पूछा गया है, हस्तलिखित। दत्त, ईश्वर दत्त। अब ये आज तक समझ में नहीं आया कि इसको कर्म तत्पुरुष क्यों बताया जाता है। ईश्वर दत्त सुनना, आपके पास में कोई वस्तु है, कोई ऐसी चीज है, या कोई प्राकृतिक आपको लेके कुछ मिला हुआ है, या अपने यहाँ तो एक परंपरा है, कभी पूछ भी लेना बुजुर्गों से कि आपके पुत्र कितने, पुत्रियां कितने, मतलब बेटे कितने, तो क्या कहते हैं? ईश्वर के दिए हुए 2 है, 4 है, 17 है। अरे पहले यही होता था ना। नहीं, आपकी दादा की पीढ़ी में चले जाओ, 5-7 औसत, हाँ तो 300 भी हो सकते, इसमें क्या है। जब राजा सागर के 60,000 पुत्र हो सकते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी। 16,000 रानियां थी तो 16,000 के 60,000 पुत्र होना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर वो उस समय की बातें। अब आओ तो ईश्वर दत्त बातें नहीं, ईश्वर दत्त शब्द आपने बोला तो इस बार कई जगह मिलेगा आपको। मैं इन शब्दों पे इसलिए ध्यान केंद्रित करता हूं क्योंकि तुम्हें कितना ही कह देना फिर भी तुम इन चीजों से सेटिस्फाई नहीं होते हो। तुम अपना परम ज्ञान कहीं ना कहीं से छिड़कने का प्रयास पूरा करते हो, यार ये क्यों लिखा है, वो क्यों। मैंने एक बात पहले दिन कही, मैं अब भी कह रहा हूं, और मैं कभी किसी को लेके इस बात पे कन्विंस नहीं करता हूं।
कोई अगर मुझे आके कह देना मैंने फलानी जगह ईश्वर दत्त पढ़ा है, मेरे पास इसका एक ही जवाब है कि तूने वहां कर्म तत्पुरुष पढ़ा, वो गलत है। तो उसका अगर ये सवाल आ जाए ना आगे कि आपने लिखा है इसकी क्या गारंटी सही है, तो कोई गारंटी नहीं है, जा तू वो पढ़ लेना। मैं मजबूर करता ही नहीं हूं किसी को, भाई मत पढ़, मेरे पास में इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं तुम्हें मेरा ज्ञान भी दूं, दूसरों ने जो गलत लिखा है वो भी सही करवाऊं, मेरे ठेका नहीं ले रखा है। इसीलिए कई बार बोलता हूं कि चीजें सिंगल वे में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस बढ़िया करो, अभ्यास अच्छा करो, परिणाम मिलेगा, ये ध्यान। कहीं अरे अभी तो शुरुआत हुई है, जो ऐसा ही कि प्रॉपर सच में सीरियस होकर तैयारी करेगा ना, जैसे ही वैकेंसी आएगी उस समय पता चलेगा कि भीड़ छट गई है, उस समय पता चलेगा, तब आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, और गलती से भी असफल हो गए, तब एक चीज़ पक्की समझ में आएगी तुम्हें, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, अगर सब छोड़ के अगर एक काम करता ना, मेरी नौकरी पक्की लग जाती है, ये ध्यान रखना है। तो आप वन में पढ़िएगा, मस्त पढ़िएगा, और बाकी तुम क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ईश्वर दत्त, भाई ईश्वर के द्वारा, दत्त यानी दिया हुआ होता, तो ईश्वर को दिया हुआ, ईश्वर को कौन दे रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना है, गलत बात है। अब देखो एक बात बताता हूं, कोई भी टीचर ऐसा थोड़ी कहेगा कि मेरा वेटेज नहीं आएगा, है मुझे आप समझ ही नहीं रहे हो, अरे पीछे बात नहीं है। तो पेपर सेटर कोई बगना था क्या, उसने नहीं सुना क्या, उसने भी सुना ना, सारे टीचर क्या कह रहे हैं, आर्ट और कल्चर पढ़ लो पढ़ लो, तो उसने कह दिया टाइपिस्ट, सारे सवाल हटा दे। अब आया नहीं है वो नहीं है। अब मेरे हिंदी का वेटेज मैं कह दूं ऐसा ही में ज्यादा है, तो ज्यादा है क्या, सब्जेक्ट का एक पेपर है, ज्यादा ही है। जीके का पेपर कोई फिक्स नहीं है, पिछली बार ऐसा ही में क्या हुआ था, इंडियन हिस्ट्री से कितने सवाल आए थे, एक, क्या कर लोगे, कर क्या लोगे। और अगर मान लो आपको सुखदेव सर पढ़ाने आएंगे और वो एक सवाल के अकॉर्डिंग पढ़ाए, तो पाठ्यक्रम में सिलेबस पूरा हो जाएगा, जिस दिन बताएंगे उस दिन सिलेबस हो गया। कि भाई देखो हर्षवर्धन काल से मान लो सवाल आया हुआ है, तो ये हो गया, ये सवाल आया हुआ कंप्लीट हो गया। ऐसे नहीं होता भाई। टीचर, तुम्हें क्या लगता है, मैं कई बार बोलता हूं ना, तुम्हें शायद परीक्षा की रात, जो पहली रात होती है, उस दिन नींद आती है कि नहीं आती है मुझे नहीं पता, तैयारी करने वाले को तो डेफिनेटली नहीं आती, कितना ही कह लो, और नहीं करता ना उसको तो और ही नहीं आती है। उसको लगता कल किस किस का बम फूटेगा, वो रात को तुम नारियल चढ़ा रहे हो इधर, हे भगवान मेरा बेड़ा पार हो जाए, वो चढ़ा रहा भगवान सबका करना पर दो ले तू, उसको डुबा देना तो, क्योंकि ये मेरे गांव का है। तो उस समय तुमसे भी ज्यादा अगर कोई चिंतित होता है ना, मास्टर होता है, ये ध्यान रखना। अरे भाई मैंने क्या क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा भविष्य ही पेपर पे टिका है। अगर मैं पढ़ाऊं, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल ही नहीं आएंगे, तो अगली बार कोई तुम्हारा नोवन मेरे से पढ़ेगा नहीं यार, वो लिखाते बहुत ज्यादा है, नियम भी बहुत ज्यादा लिखाते हैं, पर यार सवाल नहीं आते हैं। और ये तो व्याकरण का तो कुछ भी नहीं है। मेरे पेडागोजी का तो एक ऐसा पोर्शन है जिसमें प्रश्न ना तो फिक्स है ना मैटर फिक्स है, सारे ही मतलब पानी में ही स्वीकार करने हैं, तो उसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। टीचिंग बैच के अंदर सेकंड ग्रेड में 20 प्रश्न आते हैं, और पूरा मेरिट का लेखा जो कैसी पता, लिटरेचर तो सभी बच्चे पढ़ते, साहित्य काव्य शास्त्र सभी पढ़ते हैं, व्याकरण सभी पढ़ते हैं। अब इस वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें होती है, तो इस पे लेके तो आप इसको पढ़ोगे, तो कभी पढ़ो तो आप इसको शब्द को डिस्क्राइब करके खोल के देखना कि ईश्वर को दिया हुआ होता है कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें क्या पढ़ना है। तो एक बार इनकी व्याख्या करते हैं, फिर अपन अंत पे आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा विवादित शब्द लगेगा आपको कभी। रत्न से जड़ित, जड़ित जब शब्द आता है ना, इत प्रत्यय, इसका मतलब ये होता है जड़ा हुआ, वो काम हो चुका है। देखो जैसे अधिकृत, तो अधिकृत का अर्थ अधिकार कर लिया गया या अधिकार किया हुआ, जिस पे अधिकार कर लिया गया या किया हुआ के अर्थ में आता है। तो रतन जड़ित, जैसे आगे लिखा हुआ निर्मित, आगे लिखा हुआ गुम्फित, आगे लिखा हुआ लिखित। तो बंधन युक्त, बंधन से युक्त यानी बंधन के साथ में है। प्रेम युक्त, प्रेम से युक्त। रोगग्रस्त,
रोग से ग्रस्त। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित मन लिखा गया या लिखा हुआ कह सकते हो, जो लिख चुके हैं। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त मन दिया हुआ। अब एक सवाल तुम्हारे जहन में शायद कभी आ सकता है गलती से कि सर ऐसे आ सकता है क्या, हाथ से लिखित और हाथ के द्वारा लिखित, ऐसा कभी नहीं आएगा, या तो से आएगा या के द्वारा आएगा, इसमें किंतु परंतु नहीं। फिर एक सवाल आता सर इसमें फर्क क्या होता है, फर्क होता है वाक्य शुद्धि में आपको ये चीज सिखाएंगे, जब सजीव साधन बने तो के द्वारा आता है, निर्जीव साधन बने तो से आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको लेके याद रखिएगा। आगे बात करें तो आ जाओ अंध से बात करते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि इनमें अपनी सामान्य व्याख्याएं गलत हैं। प्रेमांध, धनांध, मोहांध, धर्मांध और जन्मांध। सुन लो पहले, अब तुम यहां विग्रह करोगे ना तो मुझे पक्का पता है कि तुम लोग कंफर्म सही करोगे, लेकिन अगर इसको यहां नहीं पढ़ा के मैं पहले कहीं पूछ लेता तुम्हें तो तुम्हारे गड़बड़ होनी फिक्स थी। प्रेमांध, आदमी प्रेम में अंधा होता है कि प्रेम से अंधा होता है? मतलब आपकी आवाज जो थी ना वो इतनी प्रखर थी कि आप इस समाज के अनुकूल ढल चुके हो, लेकिन प्रेम से अंधा बोलने के बाद जब आपने वापस रिकॉल किया, यार प्रेम में अंधा होना चाहिए, से कैसे होगा? अब सुनो सुनो सुनो, धनांध, धन से अंधा कि धन में अंधा? तो फिर प्रेम में अंधा क्यों? अगर आपके पास में धन है ही नहीं, अंधे हो सकते हो क्या? अगर क्या सच में ही नहीं हो सकता? अभी तो ये तो नौकरी लगने के बाद की स्थिति है। अब सुनो, जब धन आया फिर तुम अंधे हुए, बताओ तुम्हें अंधा किसने बनाया? इसका मतलब तुम्हारे अंधा बनाने के लिए साधन का काम कौन कर रहा है? धन कर रहा है ना। तो धन साधन है, इसलिए धन से अंधा, धन में अंधा नहीं। अब प्रेम है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, अंधे कैसे? और जैसे ही प्रेम आया उसने आपको क्या बनाया? अंधा बनाया। तो क्या होगा? प्रेम से अंधा। तो धन से अंधा, प्रेम से अंधा, मोह से अंधा, धर्म से अंधा, लेकिन ये अंधा यहां नहीं आएगा। जन्म से अंधा। अब इसमें बताओ अंधा होने का साधन कौन है? जन्म साधन है? कोई साधन है क्या? नहीं है। ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण। क्यों? क्योंकि जन्मांध आदमी है, हां, तो उसमें क्या बताया गया है? अभाव। अभाव का मतलब हीनता है, कमी है, और कमी के अर्थ में हमेशा अपादान होता है। अब इसको भी मस्त तरीके से सुन लो, मेरे पास लेके नहीं आना सर, फलाने सर आपके साथ ही पढ़ा रहे, उन्होंने लिखा है, वो उनकी गारंटी और उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यात्री अपने जोखिम पे चल रहे हैं। अब क्योंकि ये मेरे एक बैच में लेके आ चुके हैं कि सर पटवारी बैच में मेरा भाई जाता, वहाँ ये लिखा था, तो वो मैं नहीं कह रहा उन्होंने गलत लिखा है, उन्होंने भूल से लिखा दिया होगा, कभी कभार त्रुटि हो जाती है। तो उनको अंग विकार में एक बैच में बच्चों को लिखाया गया था कि अंग विकार जहाँ होता है ना वहाँ पर कर्ण कारक होता है, ये मैंने भी लिखाया था। अगर आदमी आंख से अंधा है, इसका मतलब आंखें गई नहीं है, आंख है अभी, राइट? और अंधा होने का साधन क्या था? आंख। आंख से अंधा हुआ है, लेकिन यहां साधन है क्या कुछ? ये तो अभाव है भाई। तो ये अंग विकार नहीं है, इसको अंग विकार नहीं बोलते। एक बात और सुनो, एक तो होता है अंग विकार और एक होता है अंगहीनता। हीनता का मतलब निपटारा हो रखा है पूरा, ही है ही नहीं। एक तो आपके पास में फटा हुआ नोट है और एक नोट है ही नहीं, तो जो फटा है ना वो तो है विकार, है ही नहीं, अपादान है भाई। नोट से अलग है अपन। अपनी जिंदगी में नोट एक ही है जो कॉपी में लिख देते, कल मम्मी पापा को बुला के लाएगा, कार्य सफाई से कर, वो नोट है। अब सुनो आगे ना, बात समझ में जन्मांत क्यों नहीं आएगा। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं तुम्हें जन्मांत यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके संतुष्टि का सिद्धांत काम नहीं करेगा। मैंने लिखा दिया जन्मांत नहीं आएगा, तुम तो घर पे जाके गोला घुमाते रहोगे। जब ये सारे अंधे यहां बैठे हैं तो फिर उसकी क्या दिक्कत थी? तो मैंने आपको क्यों बताया कि क्यों ऐसा होता है कि वो चीज वहां चली जाती है, ये चीज यहां आती है। दत्तक आए थे, एक शब्द और लिख लेते हैं, एक दो पद। पुष्प गुम्फित,
गुम्फितपन होता है गूंथा हुआ। और पुष्प निर्मित प्रेमांध, प्रेम से अंधा। धन से अंधा, बातें मत करो और ये चूंचा मत करा टेबल। मोह से अंधा, धर्मांध, धर्म से अंधा। पुष्प गुम्फित, पुष्पों से गुम्फित, गुम्फित कहते हैं गूंथा हुआ। और पुष्प निर्मित, पुष्प से निर्मित। निर्मित में और गुम्फित में फर्क होता है। हो सकता है निर्मित में फूलों से कुछ चीज बनाई गई हो, लेकिन गूंथा मत, फूलों को आपस में गुम्फित किया गया है। और सुने बात, हाँ आच्छादित भी यही आता है। मैं सीधा ही लिखा दूंगा, आच्छादित में एक ही उदाहरण बनता है, लता आच्छादित, तो उसमें लिखना क्या है। अब आ जाओ, अब यहां बात करें तो एक शब्द आता है पीड़ित, यही आ रहा है, बाढ़ पीड़ित। तो पीड़ित होने का साधन क्या है, बाढ़। पत्नी पीड़ित, अरे हंसने की बात नहीं है, ये सवाल आया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं पेपर मिला लेना। मैं तुम्हें कहता हूं तुम रोज साथ में लाया करो नोटबुक, कौन सी, पुरानी भर्ती परीक्षाओं वाली। पत्नी से पीड़ित होता, पति पीड़ित कौन होता, आज तक नहीं लिखा गया। है ना, कभी नौकरी लग जाए ना तो हिंदी के कभी अच्छे राइटर्स पढ़ना, तब समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं पत्नियां पीड़ित है, पति पीड़ित, कोई पत्नी है ही नहीं, होती होगी है, लेकिन अपने समाज को पुरुष प्रधान का एक चोला पहनाया गया है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि सुनो, भारत में, भारत की एक परंपरा रही है। अभी मैं कह रहा हूं ना, तुम अभी तैयारी में लगे हो, अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ये सिलेबस पढ़ना पढ़ाई के अंतर्गत नहीं आता, व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक बार तो तुम्हें उदाहरण दिया था किसका, लक्ष्मण की पत्नी का। भारत में वो चीज कभी दिखाई नहीं गई जो सच में दिखानी चाहिए। उस चीज को इतना दिखाया गया जिसका लेके इतनी लंबी चौड़ी विवरणात्मक बात नहीं थी। रामायण घटित होने का मूल कारण जो मैंने मेरे अनुभव पर पढ़ा, उसमें कुछ हद तक कारण नजर आता है कि शूर्पणखा की नाक को काटना, राइट। क्या इस परिदृश्य को कभी पॉजिटिव दिखाया गया कहीं पर भी, जबकि इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। सीता का हरण नो डाउट गलत था, लेकिन एक बहन के लिए भाई लड़ गया किससे, जो सृष्टि का रचयिता था उससे। इसको कभी पॉजिटिव नहीं बताया गया, अपने को कभी लेके नहीं बताएगा। तो पुरुष प्रधान समाज है, एक ऐसी सोच बैठ चुकी है, इस पे लेके काम कर चुकी है। मैंने शायद अपनी क्लास में एक बात की थी, वो बिल्कुल एकदम सोशल मीडिया का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जिसने वीडियो बनाया ना बालिका ने, मैं उसको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, फैमिली से लेके। उसने पुरुषों पर टिप्पणी करके हास्य विशेष में एक व्यंग्यात्मक ऐसा वीडियो बनाया, मैं उसका उल्लेख भी नहीं कर सकता यहाँ लेके, और ना मैं करूँगा। वो अबाउट पर्सनैलिटी पुरुषों के बनाया गया था। और वो जब गीत आया था ना, बांकड़ली मूछा वालों पल्लो लटके गीत, उस पे उसने टिप्पणी करके बनाया था। अब वो हालांकि उसके नीचे दांत निकाल दिए लोगों ने, पर उसको अगर मैं ईमानदारी से बताऊं ना, वही बात अगर कोई लड़का अगर लड़की के बारे में बोल लेता ना, मैं आपको गारंटी देता हूं उस छोरे को जेल होती 500%। इतना भयानक और इतना बुरा बोला था उसने लड़कों के बारे में, लड़की ने बोला। अब कोई भी है लेके वो हो गया यार, देखो लड़कियों की गलती नहीं है, ये छोरों के लक्षण है ऐसे ही, नीचे दांत निकाल रहे हैं। किसी ने लेके कुछ नहीं लिखा, मतलब उस दिन उसके 1500 आसपास कमेंट आए हुए थे। और आप सोचिए कि मैंने 1500 कमेंट पढ़े हैं ना, तो मैंने अच्छी खासी मेहनत की। कोई तो ऐसा, मैं तो लिख नहीं सकता ना, हम तो कहीं कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ये इन्होंने एक गलत का नियम बना दिया इंस्टाग्राम वालों ने। लिखा आता है, जैसे मान लो मैंने लिखा तो मेरे जो भी नोवन है वहां लिखा आ रहा है, मैंने कमेंट किया। तो हमारे भी कोई नोवन ऐसे एक दो थे जो कहीं कमेंट करते, तो आप जैसे आदत सबकी होती है, तो हम भी स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं, अच्छा यहाँ कमेंट कर रहा है तू, ये ले। अब गलती से कोई एक टीचर के कोई एक होटल के पेज को फॉलो किया हुआ था, तो मैंने उनको भेजा, मैंने भाई तू इस होटल के पेज को फॉलो क्यों करता है? बोला गलती से हो गया।
वो गलती से ऐसा नहीं है, मेरे सामने आया तो कहीं और भी जा सकता है। तो आओ इधर। तो ये ऐसे लेके धारणा बनाएंगे मस्त रहो, है ना। अरे पत्नी पीड़ित जो है उसको पता है, और ऐसे ही लेके बनाया गया है, मैं था। अब तो योग की स्थिति आगे बढ़ गई। कारण सुनो, दो चीजें होती, सुनो सुनो। आनंद जो होता है ना, वो एक समय के साथ में अप एंड डाउन हो सकता है। तकलीफ जो होती है ना, वो धीरे 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 आदमी को सहने की आदत हो जाती है। तब पीड़ित वाली स्थिति नहीं है। अब 7-8 साल हो गए, तब क्या ही पीड़ित होना है। जीवन का सत्य स्वीकार कर लो, जीवन में सुख ही सुख है। अब सुनो आगे। सॉरी, तू मुंह बंद कर लेना, नहीं तो तेरी वजह से कोई पत्नी पीड़ित नहीं होगा, ये ध्यान रख। छोरा मुंह बंद कर। तुलसी रचित। हाँ भाई आ जाओ। बाढ़ पीड़ित का क्या होगा? बाढ़ से पीड़ित। पत्नी से पीड़ित और तुलसी द्वारा रचित। तुलसी द्वारा रचित। एक ध्यान रखना, कृत शब्द भी ले सकते हो यहां पर, मैं तुलसी कृत ही ले लेता हूं। जो पूछा हुआ कृत मन क्या होता है? किया हुआ। तुलसी कृत बात नहीं, तुलसी के द्वारा कृत। ये जो तुलसी अपन पढ़ रहे हैं ना, कौन है तुलसी? ये तुलसीदास है। सच में ही क्या है? पत्नी पीड़ित है, पत्नी नहीं है ये। आज जिस तुलसीदास को अपन पढ़ रहे हैं ना, उसके पीछे भी इसी की कहानी है। ससुराल गए थे, पहले क्या होता था कि गीत वीत गाए जाते थे, अपने गांव में भी गाते हैं। पावना है ना, खोपरे इत्यादि ले जाना, गालियां गाना, ये परंपराएं थी। तो तुलसी जी क्या अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतने बेताब थे कि घर के पीछे गए और कोई ऐसे रस्सी टाइप कुछ लटक रहा था, उसको पकड़ के ऊपर छत पे चढ़ने का प्रयास किया। तो उन्हें लगा कि शायद पत्नी मेरे मनोभाव समझ गई है और उसने रस्सी लटका रखी है। तो ऐसे चढ़ने लगे, तो जैसे ही छत पर पहुंचे तो पता चला कि सांप कहीं पकड़ बना के बैठा हुआ है, और वो सांप पकड़ के चढ़ गए। ये वास्तविक घटना है। तब पत्नी ने कहा, इतना लंबा क्या सांप? तो 8-10 फीट का तो होता ही है सामान्य कोबरा, इतना लंबा क्या होता है? तो है, और कोई तुलसी इतने से तो थे नहीं कि कैसे चढ़े हों, कुछ नीचे भी तो रहा होगा। और कौन से महल बनाए हुए थे जो चढ़ गया जोधपुर किले पे। जानवर कैसे नहीं करते, जो अपने क्या होते गो बोलते हैं इसको, वो तो शिवाजी वगैरह काम में लेते थे। जीवों की जितनी शक्ति होती है ना, उतनी ताकत किसी में नहीं होती है। वो चढ़े तो पत्नी ने दुत्कारा उसको, बोला थोड़ा बहुत भी धैर्य नहीं था? शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या हुआ? तुलसी ऐसा कहते हैं, इतने दुखी हुए, तुरंत उन्होंने वहां से रात को ही निकल गए, ठुकरा के मेरा प्यार, और रच डाली इतनी किताबें जो आप पढ़ते हो। 12 तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे उन्होंने। बाकी अगर उस दिन लुगाई लड़ाई नहीं करती ना, तो आज हिंदी साहित्य में हमें तुलसीदास नहीं पढ़ना पड़ता। तो प्लीज पुरुषों को दुख ना देवे। अब सुनो, 0 से लेके वापस। जड़ित आता है, युक्त आता है, ग्रस्त आता है। अब ग्रस्त के साथ तुम त्रस्त भी लिख सकते हो। एक ध्यान रखना, ग्रसित शब्द गलत है, ये सुन लो। ग्रसित शब्द क्या है? गलत है। उसी तरह बता दूं त्रसित शब्द गलत है। उसी तरह बता दूं एकत्रित शब्द गलत है। ये सारे शब्द गलत है। एकत्र होता है, त्रस्त होता है, ग्रस्त होता है। तो एकत्र का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अभी आगे उदाहरण लिखाएंगे खूब सारे, तो वहां त्रस्त भी लिखा दूंगा। जैसे मैंने लिखा किसी चीज से मान लो रोग त्रस्त है, जल त्रस्त है, तो जल से त्रस्त, ध्यान रखना वो साधन है उसको त्रसित करने के लिए। दूसरी बात मैंने कही, तुम्हें अंध के साथ काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं, जन्मांध में साधन का क्या है? अभाव है। और अभाव की स्थिति में कौन सा होगा? अपादान होगा। ठीक है, तो कुछ उदाहरण बच्चे में एक बार इसको उतारो, फिर श्रम साध्य, मन गणत, मन माना, ये सारे लिख लेते हैं। क्या हुआ? धन से ग्रस्त नहीं हो सकता भाई। धन से कैसे ग्रस्त होगा? ग्रस्त दुखी को कहते हैं। धन है तेरे पास और तू ग्रस्त है,
हाँ, लकवा ग्रस्त है, बिल्कुल इसी का, लकवे से ग्रस्त। धन से कौन ग्रस्त होता है? अंधभक्त कर्मधारय का है, बिल्कुल। तो अंधभक्त तो कई बार एग्जाम में पूछा जाए, अंधभक्त नहीं, एक शब्द आता है अंधविश्वास, बहुत बार आया हुआ है। अंधभक्त अंधा है जो भक्त, भक्त की क्या बता रहे हो? विशेषता बता रहे हो, तो कर्मधारय समास है। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, विशेषता बता रहे हो, कर्मधारय लिखाऊंगा बाकायदा अंधभक्त। अब क्या अंधभक्त थोड़ा एग्जाम में या क्लास में एग्जाम पर लिखाना कभी कभार क्या भारी पड़ जाता है? नहीं, मैं तो नहीं सोचता हूँ भारी पड़ने वाला वो पड़ता है, मेरे क्या पड़ता है। और अभी चुनावी माहौल में अंधभक्त लिखना भी खतरनाक होता है थोड़ा। बातें मत करो। चुपचाप उतार लो। हाँ, कुपित अगर किसी के आगे लिख तो मान लो किसी से कुपित है, तो कुपित का मतलब भी तो दुखी होता है, इसी में आएगा। मैंने कुपित सुना, गुम्पित मन गूंथा हुआ। निर्मित और गूंथा हुआ एक कैसे होता है? निर्मित का मतलब होता है बनाया हुआ, गुम्पित का मतलब होता है गूंथा हुआ। अलग है क्रिया, निर्माण करना अलग है, वो ये अलग क्रिया है। वो सर्वनाम वाले तो वहीं से डाउनलोड कर लो ना, अंदर अपलोड थी। बिल्कुल। युक्त तो किसी चीज से होना तो ही हो सकता है, क्योंकि बुरी चीजें भी होती है, ऋण युक्त भी होता है।
नीलकमल आगे आएगा, कर्म धारे में आएगा ना। हो गया भाई? क्या गलत लिखा? ये जिसके पास में व्हाइटनर है ना, वो रोज गलतियां करते हैं। फिक्स है, क्योंकि इनको पता है कि गलती होगी तो ऑप्शन है। इसका मतलब तुम ये पहले स्वीकार कर चुके हो कि गलती होगी। बाकी मोस्टली के पास में तो बजट ही नहीं होता भाई व्हाइटनर का। अच्छा, पेन ही इधर उधर से लेते हो, बात नहीं। हो गया? एक ही बात है, तुलसी द्वारा रचित लिखो, के द्वारा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनो, है क्या विभक्ति चिन्ह सही? एक तो है से, एक है के द्वारा, क्योंकि डायरेक्ट द्वारा से वो बात बंद कर लो, साधन नहीं बने। के द्वारा, किस साधन के द्वारा? इस साधन के द्वारा। तो के द्वारा साधनार्थ आता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी द्वारा ही मूल रूप से साधन सूचक है। ऐसे उबासी नहीं लेनी डायनासोर की तरह। नींद आ जाएगी पड़ोसी को कि अच्छा हाँ, वो अधिकरण तत्पुरुष में आएगा। देखो एक बात और सुनो, अभी तक अपन इसमें एक यहां पहुंचे हैं, आप आगे बढ़ते। पत्नी आसक्त, आसक्त किसको कहते हैं? लगाव को कहते हैं। तो पत्नी पर आसक्त, यण संधि में एक शब्द लिखा था शायद, पत्नी आसक्त। तो पत्नी पर आसक्त, तो पर होता है ना, वो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। ठीक है, लिख लो इसको।